श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 31। भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्य तत्व, अविनाशी तत्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनुचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब भगवान 7 श्लोकों द्वारा शास्त्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतु मर्हसि धर्मादि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान ने अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्ध आदि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो उन्होंने पहले ही अर्जुन को समझा दी। उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्य आचरण नहीं किया जाता हो, तो किंतु धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्याय अनुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छा अनुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यदिच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, धनंजय, अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता और पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय सामने आ गया है। यदृच्छा उपन्यम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी भी प्रकार तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को अर्जुन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक के बिना भी जमीन नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है। इस कारण यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं आती। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया
कि ऐसा धर्म में युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ और खुला हुआ स्वर्गद्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि जो तुम्हें ऐसा धर्म में युद्ध अनायास ही मिल गया। अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे ना करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। अचेत्मम धर्मयम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अतपद का यहाँ पक्ष अंतर में है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार अंतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। भगवान ने यह भाव दिखलाया कि यह युद्ध धर्म में होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध ना करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात तक वच आदि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिवजी जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारती कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा ही। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग करना सर्वथा अनुचित है। भयाद्रिणात् उपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवाम्। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न आदि महारथी गण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। इस वाक्य में भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध ना करना तुम्हारे लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। इस प्रकार दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।